नमस्कार, मैं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। रामनवमी को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपर्क कराने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि त्योहारों को ऐसा मनाएं कि दूसरों की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे या दूसरों को परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि तेज आवाज़ वाले डीजे या साउंड सिस्टम का प्रयोग रैली में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जुलूस, सभाएं, शोभा यात्रा, जनसमुदाय एकत्रीकरण की सूचना संबंधित अधिकारी से अनिवार्य रूप से लेने कहा। एसपी ने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के व्यवस्था के लिए पुलिस बल द्वारा किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस पर निर्धारित मार्ग और समय के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह वर्जित रहेगा। जुलूस की पूरी तरह से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बता दें कि 6 अप्रैल को रामनवमी समिति द्वारा धूमधाम से रामनवमी पर जुलूस निकाली जाएगी। उनका हम कम से कम पालन कर लें। प्रतीक हैं हमारे देवी देवताओं के, है ना, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, परंतु उनके नियमों को नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। कि जैसे कि धारदार हथियार को लेकर के जाएँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर जो तलवार लेकर के आया हूँ ये इस माध्यम का है या इस प्रतीक का है, तो वह संभव नहीं होगा। ठीक है ना, वो सबको स्पष्ट है। पिछली बार हमने साफ स्पष्ट बोल दिया था कि कोई हथियारों प्रदर्शन नहीं होगा, कुछ भी इस प्रकार का आपत्तिजनक काम नहीं करेंगे। श्रद्धा है ना, उत्साह है, उसको उसी प्रकार से मनाया जाए। ठीक है ना। और पिछली बार तब भी 2-3 लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया था कि वो आपत्तिजनक हो गया था। ऐसी स्थिति में फिर हम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को स्पष्ट है। आयोजन समिति ज़्यादा हो सके सब लोगों को समझना बता दें। सर गदा भी गदा लेके निकल सकते हैं। क्या निर्णय है, क्या प्रशासन चर्चा हुई आपकी? प्रशासन पूरे जो रामनवमी में जो शोभा यात्रा के साथ साथ जिस दिन बाइक रैली निकलने वाली है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए कि रामनवमी आयोजन समिति क्या क्या करना चाह रही है, कितने डीजे लगना है, कितनी झांकियाँ होंगी, कितने व्यवस्था में लोग रहेंगे वाले हैं, सब इन्हीं पे चर्चा हुई। और उनको बता दिया गया है कि परंपरागत जिस ढंग से होता है सर वैसे ही होगा। प्रशासन का सहयोग हमें भी मिला है, हाँ, हम भी प्रशासन के हिसाब से ही चलेंगे, अलग कोई कार्य नहीं करेंगे। शहरवासियों से यह अपील करता हूँ कि राम जी की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, घर घर में दीपक जलाएं और राम जी के दर्शन के लिए अपने द्वार पे खड़े रहें। रामनवमी को लेकर के प्रशासन और आयोजन समिति के मध्य बहुत ही सार्थक चर्चा रही और बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा प्रशासन का भी और आयोजन समिति और विविध समाज के लोगों ने प्रशासन को भी आश्वस्त किया है कि पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हुए जो शोभा यात्रा है भगवान श्री राम का वो निकाली जाएगी। क्या अपील करेंगे नए युवाओं से, युवकों से और शहरवासियों से? शहरवासियों और नए युवाओं से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के नशे के गिरफ्त से दूर रहें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें और यदि कहीं पर कोई नशा बेचता हुआ पाया जाता है तो तत्काल पुलिस प्रशासन को उसकी सूचना दें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वच्छ चरित्र का निर्माण होता है। तो मैं समस्त भारतवासी युवाओं से, अपने भाइयों से यही आह्वान करूंगा कि सभी नशे से दूर रहें और राष्ट्र उन्नति में लगातार कार्य करते रहें। आज जो है रामनवमी का आयोजन को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी समिति के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आमंत्रित हुए थे और प्रशासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार का जो है हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो है जो शासन के इस संबंध में दिशा निर्देश हैं उनका पालन करेंगे और शांति समिति द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि उनके साथ जो भी आयोजन किया जाएगा वो नियमानुसार किया जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।